ये उसका 5th अटेम्प्ट था। बंदे के जेई में 95 परसेंटाइल है, लेकिन एनडीए का पेपर नहीं निकला। से रखिए अपने दिमाग में कि स्टोरी जितनी हो सके उतनी ही छोटी लिखो। एंड रिपीटर्स की जीडी में एज कम्पेयर टू फ्रेशर्स असेसर्स मोर क्लियर होते हैं, बहुत जल्दी डिसीजन बना लेते हैं और क्राउड बहुत जल्दी क्लियर कर देते हैं। एक्चुअली वहां पे वही है, वो स्प्लिट सेकंड में आपको कुछ हाँ। बोलना है, आपने अगर वो वाला क्वेश्चन कभी सुना नहीं है, सोचा नहीं है, तो थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है कभी कभी। हाँ जी, अब हाँ सबसे जी। गलतियां होती हैं, दैट्स वेयर एसएसबी में लक फैक्टर कम्स इन। थर्टी हाँ जी। परसेंट आई बिलीव लक है हाँ एसएसबी में। सर, ऑब्वियसली सर, वो मेरे अपने चैनल पे 100 से ज्यादा रिकमेंडेड कैंडिडेट की इंटरव्यू है, लेकिन वो उनकी खुद की कहानी है। एग्जाम। तुम उनसे सीखो, उनसे टिप्स लो, लेकिन तुम ये समझना जरूरी है कि तुम किसी की कहानी को एकदम ट्रेस नहीं कर सकते। यस ठीक है, सर। क्योंकि वो उसने अपने पर्सपेक्टिव से सुना है, असेसर्स का पर्सपेक्टिव तो तुमने सुना नहीं। यस सर। तो इसलिए अपनी कहानी खुद लिखो। हाँ, दूसरों से सीखो, गलतियों से सीखो, लेकिन कहानी तो तुम्हें खुद ही बनानी पड़ेगी, अपनी सक्सेस स्टोरी। तू चलता चल, तू चलता चल, तू चलता चल, तू बढ़ता चल, तू बढ़ता चल, तू बढ़ता चल, तू लड़ता चल, तू लड़ता चल, तू लड़ता चल, तू बढ़ता चल, तू बढ़ता चल, तू बढ़ता चल। जय हिंद, वंदे मातरम और भारत माता की जय। स्वागत है आपका द फौजी शो में। द फौजी शो में सामाजिक जिम्मेदारी की तरफ एक विनम्र कोशिश है। इस शो से इकट्ठा किया हर पैसा भारत के वीर फाउंडेशन में जाएगा, ताकि हमारे शहीद भाई बहन की फैमिलीज को कोई भी आर्थिक समस्या ना आए। आपके एक लाइक, शेयर और सब्सक्राइब से किसी की सहायता हो सकती है, क्योंकि मैं खुद एक एक्स एनडीए हूँ और नेशनल डिफेंस एकेडमी में 3 साल ट्रेनिंग किया हूँ। मैं सम्मान करता हूँ हर उस भाई बहन का जो सरहद पर है, ताकि हम जैसे लोग, आप और मैं, चैन की नींद सो सके। जय हिंद, वंदे मातरम एंड भारत माता की जय। स्वागत है आपका द फौजी शो। Today we have with us Ansh Joshi. Ansh has been recommended for Navy 10+2 entry. ये उसका 5th अटेम्प्ट था। बंदे के जेई में 95 परसेंटाइल है, लेकिन एनडीए का पेपर नहीं निकला। और आर्मी टीएस में बंदा 2 बार रिजेक्ट हुआ, नेवी टीएस में 2 बार, और फिर 3rd राउंड में नेवी टीएस में निकला, तो ओवरऑल 5th अटेम्प्ट निकले। तो 3 बार कॉन्फ्रेंस आउट, 1 बार स्क्रीन आउट और 1 बार रिकमेंड हो गया बंदा फाइनली। मेडिकली भी डन है, और नेवी 10+2 है, तो अकेडमी तो जाएगा ही। तो हार्टिएस्ट कॉन्ग्रेचुलेशंस to थैंक you, यू सर, थैंक यू। Joshi, and welcome to the 4G show. If you're listening to this on some audio platforms, Spotify, Apple Podcasts, तो 5 स्टार रेटिंग देना मत भूलना, और YouTube चैनल पे सब्सक्राइब करना मत भूलना, वरना मुझे बुरा लगेगा। सो वेलकम अगेन अंश। थैंक एंड यू सो अंश मच यार, सर। अपनी ऑडियंस को थोड़ा अपने बारे में बता, कौन है तू? सो फर्स्ट ऑफ ऑल तो सर थैंक यू, एंड दिस हैज बीन अ ड्रीम स्टार्टिंग से ही। तो सर, तो माई सेल्फ अंश जोशी, आई एम फ्रॉम रामनगर विच इज इन उत्तराखंड। आई एम आई एम नॉट अ सर्विस ब्रांड सन। My parents are teachers and I live in a small family of 5 people, and I have done my schooling from nursery to class 10th in my own city, Ramnagar only. Then I went to Kota for IIT JEE coaching. But if you will see the result, then it doesn't say a lot that I have worked hard there. But yeah, so in 2020, I gave my first JEE exam, and I was not able to secure that much good marks in that. So अंश, yes, रेकमेंड हो गया तो सारी बातें इंग्लिश में ही करेगा क्या? अरे सर वो थोड़ा फील आ रही है ना सर, शो में इंटरव्यू चल रहा आराम है। से यार, रिलैक्स हो जा, हिंदी में बात करे, शोर नहीं है ये, दो दोस्त बात कर रहे हैं। हमारा वही कॉन्सेप्ट रहा है शुरू से। हाँ जी। तो फर्स्ट जेई में सर मार्क्स ज़्यादा खास तो कुछ आए नहीं। तो हाँ। तो क्या ड्रॉप, ड्रॉप ईयर भी नहीं कहेंगे, क्वार्टर ड्रॉप था वो, 4 मंथ्स का ही ड्रॉप था। 2021 हम्म, जेई दिया था, देन हम्म, गॉट 95%। एंड इन बिटवीन दैट आई डिस्कवर्ड कि यार मेरा पैशन तो फोर्सेज में ही जाना है। एंड देन आई ट्राइड फॉर टेक्निकल एंट्रीज, एंड तो वहाँ से एक जर्नी स्टार्ट हुई 5 अटेम्प्ट्स की, जिसमें सबसे पहले एक नेवी टेक, फिर टीएस, फिर एक टीएस, फिर नेवी टेक, और फिर अब जाके एक 5वें नेवी टेक में गॉट रिकमेंडेड। तो हाँ, दिस बढ़िया है। आई थिंक तू पहाड़ी है ना, तो इसलिए वो रियलाइजेशन आ ही जाता है तुम लोगों को।
फौज का बड़ा हाँ जी। जुनून है पहाड़ियों में, खासकर हाँ जी। उत्तराखंड में तो हाँ जी। काफी ज्यादा है। आई थिंक यूपी के बाद सबसे ज्यादा अफसोस उत्तराखंड देता है। यस सो सर। ये तो है ही। एनीवेज, मूविंग फॉरवर्ड, 5 SSBs दी तूने, यस सर। ठीक है। तो पहले तूने 5 स्क्रीनिंग भी अटेंड किसका, मतलब तू मेरे को ये बता, अगर कोई ऑडियंस मेंबर को समझाना है कि भाई यू नो स्क्रीनिंग में क्या नहीं करना चाहिए और क्या करना चाहिए, तो क्या बोलेगा वो? सर फर्स्ट ऑफ ऑल तो सर एक ही मेरा भी मंत्र था स्टार्टिंग से ही, चाहे वो फर्स्ट अटेम्प्ट हो या फिफ्थ अटेम्प्ट हो, कि जो अपने हाथ में विच इज OIR, स्टोरी लिखना एंड नरेशन, वो बहुत अच्छे से करना है। बाकी GD में जो होगा वो तब देखेंगे। अभी तो फिलहाल OIR और नरेशन और स्टोरी अपनी बिल्कुल अच्छे से लिखनी है। तो OIR तो सर सबका अच्छा ही होता है, वो तो घर पे जब तक रहते हैं तभी तक खराब होता है, वहां जाके ऑटोमेटिकली इट्स लाइक कि सबका अच्छा ही होता है OIR, किसी का मैंने सुना नहीं कि कभी खराब हो गया भाई मेरा OIR। कंपैरेटिवली आसान आता है मॉक से हाँ, मॉक जनरली। से बहुत इजी OIR रहता है। तो हाँ। OIR तो आपका अच्छा होता है। एंड व्हाट आई विल से अबाउट द स्टोरी इज कि जो मैंने एक्सपीरियंस किया, कि आपको जो भी पिक्चर दिखाया जा रहा है उसको अपने रियल लाइफ से थोड़ा रिलेट कर लो। हम्म। जैसे आपको कोई भी फादरली या फिर मदरली कैरेक्टर दिखाया जा रहा है और उसके आगे एक छोटा सा कैरेक्टर, मतलब कंपेरेटिवली लेस इन एज दिखाया जा रहा है, तो आप उसको अपने डे टू डे लाइफ कॉन्वर्सेशन से रिलेट करो, कि आपके मॉम हम्म। डैड के साथ आपके क्या कॉन्वर्सेशन होते हैं। कोई जरूरी थोड़ी है कि वहां पे ही आपको सुपर हीरो बनना है कि मैं ही हूँ टोनी स्टार्क, तो वो करने की जरूरत नहीं है। भाई थोड़ा एंड क्लैरिफाई कर दे, लोग लिख देंगे मेरे पापा मेरी पिटाई करते हैं, मेरे को मारते हैं, मेरे को मेरे मम्मा बर्तन से मारते हैं। भाई तो वो नहीं, वो कहानी में हाँ कैरेक्टर की बात कर हाँ रहा है, ठीक है, ज्यादा अपना दिमाग मत चलाना ऑडियंस पार्टी। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। एंड एक चीज जो हमेशा से रखी है अपने दिमाग में, कि स्टोरी जितनी हो सके उतनी ही छोटी लिखो। ऐसा नहीं कि बहुत ज्यादा कहानी एक्सप्लेन करोगे, क्योंकि फिर उसको मेमोराइज करने में टाइम लग जाता है एंड फिर फंबलिंग आ जाती है नरेशन में। ओके। मेरा स्टार्टिंग से यही रहा है कि आपको अगर 1 मिनट भी मिल रहा है नरेट करने के लिए या 30 सेकंड भी मिल रहे हैं, तो बिल्कुल अपने अच्छे पिच में और अच्छे टोन में और बिल्कुल एक अच्छे से फ्लो में आपको सब नरेट करना है। बट एक चीज और क्लैरिफाई करते हैं कि छोटी का ये मतलब नहीं है कि मिनिमम वर्ड्स भी नहीं लिखे हैं, हाँ जी। है छोटी का ना? मतलब ऐसा है कि आप वो ही कर रहे हो जो आपसे पूछा गया है, क्योंकि वहां पे हाँ इंस्ट्रक्टर में वो साफ बताते हैं बिल्कुल। कि इसको डिफाइन मत करना, सिर्फ ये हाँ। लिखो व्हाट इज हैपनिंग, व्हाट लेड एंड व्हाट इज द आउटकम। पर मैंने देखा है कि स्टार्टिंग में जब मैं भी प्रैक्टिस करता था या फिर आई हैव सीन अदर पीपल, तो सब पहले बताने लग जाते हैं कि यार ये ऐसा है, ये है, ये वो है। और स्टोरी में भी कई बार एज एंड एवरीथिंग स्टोरी में भी लिखते हैं, जबकि उसके लिए ऊपर सेपरेट बॉक्स दिया हुआ है कि उधर आप कर सकते हो। तो उससे कुछ नहीं, खाली अपना टाइम खराब होता है और एक मेंटल ब्लॉक भी आ जाता है कि यार मेरी स्टोरी तो इतने बड़े पेज में हुई है, तो यार मेरी स्टोरी बड़ी है, तो क्या पता मेरे को मेमोराइज हो या ना हो। तो वही होता है, स्टोरी अपनी एप्ट लिखो, जितना बताया गया उतना लिखो एंड नरेशन अच्छा रखो। एंड देन द जीडी इज ऑल अबाउट कि सर जो मैंने एक्सपीरियंस किया है कि इफ यू विल गो प्री प्लान्ड तो यू विल गेट स्क्रीनड आउट। दैट्स व्हाट हैपेंड विद मी। जब तक मैंने कोई प्री प्लानिंग नहीं करी थी कि यार अब तो मैंने किल ही करना है, हम दिस इज एवरीथिंग, तब तक मैं स्क्रीन इन हो रहा था। जब तक फ्री माइंड से जा रहा था कि यार जो होगा GD में देख लेंगे, वो दो बातें बोलेगा हम भी दो बातें बोल लेंगे, जब तक ये एटीट्यूड रखा था तब तक ठीक था। जब तक ये हम्म। रखा था कि यार ये तो मैंने ही बोलना है यहाँ पे और कोई नहीं बोलना चाहिए तभी स्क्रीन इन हो पाऊंगा, तब धक्का मार दिया उन्होंने कि जाओ बेटा तुम्हारी जरूरत है नहीं। बेसिकली टीम को लेके चलना है, टीम पॉजिटिव को लेके चलना माइंडसेट है रखना है। एंड कुछ भी प्री कंसीव नहीं करना कि वहां ऐसा होगा हम्म। तो मैं ऐसा कर दूंगा। एक जो प्री कंसीव नोशन जो बहुत लोगों में चलता है कि यार किसी और की हेल्प कर दो, कि यार इफ समवन इज नॉट स्पीकिंग तो तुम बोलो कि लेट्स लिसन हिज पॉइंट या हर पॉइंट। अरे उसको पूछ तो लो कि उसको भी बोल, उसको तुम्हारी हेल्प चाहिए या नहीं। अरे ऊपर से पहले तू खुद तो बोल। हाँ, पहले मैं खुद चला तो बोल खुद दो। भी नहीं बोल रहा है, आई वुड तुम्हारी बात सजेस्ट सुननी ना टेस्ट कोई, नंबर तुम सो तुम टू तुम यही स्पीक। बोल रहे हो कि वी कैन सी टू कैरेक्टर, वी कैन सी टू कैरेक्टर, उसके बाद तुरंत कह दो कि आई वुड लाइक चेस नंबर 18 टू टेक सम इनिशिएटिव एंड एवरीथिंग। तो ऐसा तो कोई प्री कंसीव कुछ नहीं करना होता। कई बार ऐसा होता है कि GD में कुछ ज्यादा ही फिश मार्केट हो जाता है, जो कि रिपीटर्स के GD में काफी ऑफन है। बहुत होता है, हाँ। एंड रिपीटर्स की GD में एज कम्पेयर टू फ्रेशर्स असेसर्स मोर क्लियर होते हैं, बहुत जल्दी डिसीजन बना हम्म। लेते हैं और क्राउड बहुत जल्दी क्लियर कर देते हैं कि यार तुम निकलो, तुम तो कबाड़ हो, तुम निकल जाओ।
ऐसा उनके फेस पे डिस्गस्टेड लुक भी देखा है ना सर मैंने कई बार, ये क्या कर रहे हैं ये लड़के यहाँ पे। तो उस टाइम तो बेस्ट ओह रहता है कि गॉड। शांत रहो जब ज्यादा ही भसड़ हो गई है। तो हाँ, एक ही टिप है जीडी के लिए कि जस्ट गो विद द फ्लो। जो हो रहा है उसी टाइम वहां पे इम्प्रोवाइज करो कि यार मेरे को अभी यहाँ बोलना चाहिए या मेरे को अभी नहीं बोलना चाहिए, शांत हो जाना चाहिए। नॉर्मल डे टू डे कॉन्वर्सेशन की तरह कुछ प्री कंसीव मत रखो। करना क्या है वो ज्यादा मेरे को कोई आइडिया नहीं है क्योंकि गो विद द फ्लो वाला सीन है, पर नहीं जो करना है वो ये तो क्लियर है कि प्री कंसीव कुछ नहीं रखो। तो यही सर स्क्रीनिंग की अब बढ़िया। तक स्ट्रैटेजी रही है। सेकेंड डे पे आते हैं साइक पे। ठीक है। अब साइक में पहले तो, क्योंकि हाँ एक चीज और क्लैरिफाई करता हूँ दैट दिस गाय नॉट टेकन एनी कोचिंग। ठीक है, सब कुछ इसका सेल्फ प्रिपेयर्ड है। एंड इसने कुछ कोचिंग नहीं ली है। तो इसलिए मतलब इसके भी इसको थोड़े बहुत नंबर तो मिल ही जाएंगे हमसे एटलीस्ट, और हमारी ऑडियंस से। और अंश, तो ये बता खुद से कैसे तैयारी की तूने साइक की? सर खुद से ऐसे तैयारी करी कि सर जब स्टार्टिंग के अटेम्प्ट से तो सब बुक्स तो सभी खरीदते हैं। तो एक तो बहुत हमारी बाइबल होती है एसएसबी की, नटराजन सर की बुक। अरे भाई वो वाइट कलर वाली बुक। वो तो सर बाइबल है सर, वो वो तो वो पढ़ पता ली। है सब यूज करते हैं तभी सबके आंसर सेम आते हैं वहां पे तभी भी। सबके आंसर सेम आते हैं। तो स्टार्टिंग में वो तो पढ़ी थी। एंड लेकिन जब भी बुक से प्रिपेयर किया या कभी यूट्यूब पे कोई वीडियो देख ली, जैसे बहुत सारे चैनल्स हैं उनमें साइकोलॉजिकल असेसमेंट होता है, वो सब देख लिया। जैसे? और सर जैसे बहुत सारे एकेडमीज के चैनल है, आई डोंट नो कि नेम्स लेना सही रहेगा या नहीं रहेगा। नहीं, ले ले, कोई दिक्कत नहीं, हमारे शो पे फ्रीडम ऑफ स्पीच है। जैसे सर शॉर्ट शॉर्ट एकेडमी के सबसे ज्यादा वीडियोस रहते हैं, आप यूट्यूब पे देखोगे तो सबसे ज्यादा ऐसे माय डियर कैडेट्स। माय डियर कैडेट। वो यूट्यूब पे काफी हैपनिंग चैनल है उधर, बहुत ज्यादा हाँ मास भी रहता ही है, उनके ऑडियंस हाँ काफी ज्यादा है। हाँ, रहता है। तो हाँ, अगर आप एसएसबी डाल दोगे तो सबसे ऊपर सर ही आएंगे। आएंगे उनके आएंगे, उनके बाखुनी बाद ही सर कोई आएंगे। आएगा। हाँ। तो उनके वीडियोस रहते हैं साइकोलॉजिकल असेसमेंट के ऊपर, कभी वो देख लिया। एंड सर मोस्ट इज कि मेरे हिसाब से सर जैसे जैसे आप अटेम्प्ट्स में जाते हो, भले कॉन्फ्रेंस आउट हो रहे हो कुछ हो रहे हो, आप लोगों से मिलते हो, उसमें से कोई कोचिंग भी गया होता है, किसी के अपने भी एक्सपीरियंसेस होते हैं, तो सब शेयर करते एक्सपीरियंस। हैं। तो एक्सपीरियंस मैटर्स अलॉट। तो एक तो प्रिपरेशन बुक से हो गई, दूसरा थोड़ा यूट्यूब से हो गया, तीसरा लोगों से सुना कि क्या करना होता है कैसे करना होता है। लेकिन अगर देखो तो सब यही कह रहे हैं कि क्या कहते हैं, रियलाइज योर सराउंडिंग्स, बी योर सेल्फ। बी योर सेल्फ। समझ में नहीं आ रहा यार, स्टार्टिंग से बी योर सेल्फ ही कर रहा हूँ, आउट हो रहा हूँ। तो नहीं, तो फिर दो दो अटेम्प्ट के बाद ये तो क्लियर हो गया था कि फर्स्ट टू अटेम्प्ट स्टोरी का स्ट्रक्चर ही सही नहीं था। एक हाँ, स्टोरी का डिफॉल्ट स्ट्रक्चर होता है कि यार उसमें आप भी तो शो होने चाहिए हो। आपने एग्जैक्टली। सब लिख दिया पर आप तो शो ही नहीं हो रहे। तो ये थोड़ा रियलाइज किया। एंड वन ट्रिक दैट वाज, यू नो, दैट क्रिएटेड अ डिफरेंस फॉर मी रिगार्डिंग माई प्रीवियस अटेम्प्ट एंड दिस अटेम्प्ट वाज, अपने पीआईक्यू से बहुत रिलेट किया। पहले समझ में नहीं आता था ये बात, बोलते सब थे कि पीआईक्यू से साइक टेस्ट को रिलेट कर देना, अब वो करना कैसे है वो समझ में नहीं आ रहा। फिर जब थोड़ा सा सीखा तो समझ में आया यार कि अगर पीआईक्यू में मैं कहीं स्पोर्ट्स में लिख रहा हूँ कि मैं वॉलीबॉल खेलता हूँ, तो अगर मेरे को कोई टैग में पिक्चर दिख रही है जिसमें हल्का फुल्का भी मेरे को स्पोर्ट्स का सिनेरियो मिल रहा है, तो मैं क्यों नहीं लिख रहा हूँ उस पर। तो दैट्स व्हाट समथिंग दैट वाज अ पाथ ब्रेकर फॉर मी कि यार इसको पढ़ो, ये करो। एंड फिर मैंने इस अटेम्प्ट में एक बहुत ऐसा इंसिडेंस मैं सबको बताता हूँ कि देयर वर लकीली 3 इमेजेस जिसमें गैदरिंग हो रही थी, कि थोड़ी गैदरिंग हो रही है एंड देयर इज समवन ट्राइंग टू एड्रेस देम। तो 4 मंथ्स कॉलेज ऑफलाइन बिता के आया, तो देखा यार कॉलेज में बहुत सारे फेस्ट्स होते हैं, कल्चरल फेस्ट हो रहे हैं, ये हो रहे हैं वो हो रहे हैं। कहा यार यही लिखता हूँ, ठीक है रिपीटेटिव होगा ठीक है, पर लिखूंगा यही, क्योंकि अपने पीआईक्यू में भी लिखा था कि इवेंट मैनेजमेंट करता हूँ कॉलेज में, फेस्ट में काफी मेरा वो रहता है। तो फॉर दोज हु डोंट नो, क्योंकि इसने काफी अटेम्प्ट दिए और वेटरन रिपीटर भी रह चुका है, सो इसने बंदे ने 4 सेमेस्टर्स वीआईटी भोपाल में काटे हैं। हाँ, प्लीज हाँ जी, कंटिन्यू। हाँ जी। तो इवेंट्स पे लिखा कि कैसे एक इवेंट होता है, क्या प्रोसेस रहती है, उसका सोशल मीडिया एंगेजमेंट होता है, एंड यू हैव टू समटाइम्स लिटरली डिस्ट्रीब्यूट पैम्पलेट्स रिगार्डिंग दैट, कभी आपको मैनेजमेंट से लेना पड़ता है, तो सारे स्टेप्स जो है तो वो रिलेटेड लिखे। तो वहां समझ में आया कि दिस इज व्हाट एवरीवन वाज ट्राइंग टू से, कि अपनी लाइफ से रिलेट करो हर पिक्चर को।
बिल्कुल। तो वहां से समझ में आया। बाकी टीएटी में तो सर वही पिक्चर्स का खेल है, उसको लाइफ से रिलेट करो। क्योंकि सर आई हैवंट सीन कि 12 की 12 स्टोरीज आपकी परफेक्ट होंगी। आई थिंक वो भी नहीं सोचते होंगे। अब कुछ होता होगा, मेरे को भी नहीं पता एग्जैक्ट, पर आई डोंट थिंक कि वो भी सोचते होंगे कि उसकी 12 की 12 स्टोरियां बिल्कुल ऐसे टॉप होनी चाहिए। बट एटलीस्ट आप एक कांस्टेंट इमेज अपनी डिस्प्ले करो। ये बिल्कुल एक बिल्कुल। स्टोरी में आप कुछ थे और अलग स्टोरी में आप कुछ हो गए। तेरी ब्लैंक स्टोरी और एसडीटी प्री प्रिपेयर्ड थी, राइट? हाँ सर, ब्लैंक स्टोरी प्री प्रिपेयर्ड ही रखनी चाहिए। दैट्स व्हाट आई बिलीव किया। ओके। ब्लैंक स्टोरी प्री प्रिपेयर्ड रखो। क्योंकि दैट्स ओके। व्हाट अगेन, मेरा सर ऐसा थोड़ा मेंटालिटी है कि जो चीज अपने हाथ में है, उसको हम्म। बेस्ट करो। बिल्कुल। तो तो ब्लैंक, तेरा क्या थीम था ब्लैंक स्टोरी का? सर मेरा ब्लैंक स्टोरी का थीम यही था कि एक, क्योंकि मेरा स्पोर्ट्स है, वॉलीबॉल मेरा स्पोर्ट है। ओके, तो उसके रिगार्डिंग हाँ टूर्नामेंट जी, वगैरह, बस एक हो टीम गया। को लीड करके कैसे पूरा जिताया गया एंड एवरीथिंग। गुड। अच्छा, इस पे एसआरटी और डब्ल्यूईटी कितने की है? सर डब्ल्यू करे 59, ओके। SRT करे 42। ओके। एक कौन सा छोड़ा? सर एक वो वर्ड का मतलब ही नहीं आया समझ में। मैंने कहा अरे यार ये छूट गया। और फिर वो स्ट्रेटेजी लगाई कि जो अभी 2 मिनट का ब्रेक मिलेगा उसमें बाहर जाके पूछ लूंगा। बट लकीली चटकी। बट लकीली या अनलकीली चेस्ट नंबर था 4। तो बिल्कुल हाँ। असेसर के मुंह के आगे बैठा हूँ। अब मैं सोचूं कि ये थोड़ा सा इधर उधर देखे तो मैं अपना पेज पलटाऊं, वो देख ही नहीं रहे। तो वो टिल दी एंड वो छूटा ही रह गया। वर्ड क्या था? सर वर्ड था अलूफ। उस टाइम नहीं पता चला। अच्छा, उस आलू। टाइम पता ही नहीं पड़ा कि इसका मतलब अकेला लोनलीनेस होती है। लोहे। वरना मैं तो हाँ। कितने सारे लिख देता हूँ उस पे। पर वो था बिल्कुल। अलूफ। एंड आई, गाइस, अलूफ का डब्ल्यूईटी लिखो अभी कमेंट्स में, सो दैट एंगेजमेंट बढ़े इस वीडियो पे और मेरे को व्यूज मिले, व्यूज। हाँ तो सर अलूफ का तो मतलब ही समझ में नहीं आया, तो यार मैं इसे छोड़ते हैं, अभी आगे बढ़ते हैं। एंड डब्ल्यू तो सही थे। SRT 42 ही करे। फर्स्ट अटेम्प्ट में 60 SRTs करे थे। और मैं बता रहा हूँ, अगर वो SRT किसी को पढ़ा दी, मेरे को ही पढ़ा दो, मैं हंस के गिर जाऊंगा। यार 60 एसआईटी मुझे ना, मतलब ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल लगता है यार, हाँ या तो सर, बंदे ने वन लाइनर ही लिखी हो एग्जैक्टली। वही तो लेके थे सर। बिल्कुल वन लाइनर सोल्यूशन की। नहीं नहीं यार, मैं सभी को रिक्वेस्ट करता हूँ कि जब भी तुम एसआईटी लिखो ना, तो उसको थोड़ा सा डिटेल में लिखो, 2 से 3 लाइन कम से कम, और मतलब उसकी क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए rather than मतलब क्वांटिटी। आप 40 भी एसआईटी कर दोगे, आई थिंक इट्स मोर देन हाँ एनफ। सर 40 तो सर अच्छा खासा नंबर हो जाता है। मतलब आई हैव बिल्कुल सीन बिल्कुल। पीपल जो 20s की लाइन हाँ, में SRT करके रेकमेंड हुए हैं। सेम आई हैव आल्सो सीन, बट फिर भी ऑडियंस को अब हम हाँ 20 बोलेंगे तो हाँ, तो गालियां बहुत पड़ेंगी कि बहुत ये ज्यादा। साले, मैंने 20 किया था, मेरे को निकाल दिया, तो इसलिए 40। प्लस हमारे चैनल पे एक असेसर भी आए थे, तो उनसे भी मैंने पूछा था, तो उन्होंने भी सेफ नंबर 40 कोट किया था। हाँ तो बस सर, मैं उन्हीं को कोट कर देता हूँ। सेफ हम नंबर। हम हम ऊपर आ जाए, हम बच जाएंगे भाई। हमने नहीं बोला भाई। तो यार, हाँ, इंटरव्यू पे आते हैं। यस सर। 5 एसएसबी, एक बार स्क्रीन आउट, 4 इंटरव्यू दिए तूने, यस एक बार रिकमेंड भी हुआ। बेस्ट इंटरव्यू मोमेंट क्या था चारों में, जो सबसे यादगार हो मतलब? सर, सर दो हैं। एक थोड़ा हाँ। गलत मेमोरीज के लिए यादगार है, और एक थोड़ा अच्छी चीजों के लिए भी यादगार है। हाँ, बता बता। तो पहले तो सर अच्छी चीज के लिए ये है कि सामने इंटरव्यू, अभी रिकमेंड वाले का ही टाइम का इंटरव्यू है। तो हाँ। ही आज मी अबाउट दिस कॉलेज फेस्ट एंड ऑल, क्योंकि आई मेंशन जिसकी मैंने लिखा है अपने में PIQ में कि आई कंडक्ट फेस्ट एंड एवरीथिंग। हाँ। तो ही आज मी अबाउट दैट। तो मैंने बताया कि सर कैसे कैसे स्टेप्स रहते हैं, अपन सोशल मीडिया एंगेजमेंट करते हैं, फिर पहले ऑर्गेनाइजेशंस और जितनी भी मैनेजमेंट पार्टी है उनसे कांटेक्ट करते हैं, एवरीथिंग सारे बेसिक स्टेप्स बताए। हाँ। तो ही वाज लाइक ओके। तो उसने खुद सामने से कहा कि ऐसा कॉलेज फेस्ट वाला मैं पहली बार देख रहा हूँ। अब तो फिर लगा कि यार अच्छा, इस बार कुछ तो बढ़िया किया है। ऐसा याद रहेगा सर को अपना नाम कि कॉलेज फेस्ट वाले को देखा था। एंड सर वर्स्ट मेमोरी इज थर्ड अटेम्प्ट का इंटरव्यू जिसमें कॉन्फ्रेंस आउट हुआ था। वो एडिशनल आईओ थे। अब वो पता नहीं किस मूड से आए थे। उन्होंने कहा था कि आज तो मैं बैंड बजा दूंगा इन सबकी। 4 ही बच्चे थे हम, और चारों अच्छे खासे रिपीटर्स थे। मतलब आफ्टर सबका 2 अटेम्प्ट तो मिनिमम था जो उनके अंडर गए थे। और लिटरली 20-20 मिनट में इंटरव्यू देके उन्होंने भगा दिया हम लोगों को। 20-20 मिनट में सबके इंटरव्यू। तो फर्स्ट मेरा सब
मेरे से पहले जो था, आई वॉज सेकेंड इन दैट सीक्वेंस। तो द फर्स्ट गाय वेंट इन एंड आई एम चिलिंग इन द वेटिंग एरिया कि अभी तो टाइम है। मैं इधर उधर देख रहा हूँ, मैगजीन रखे हैं, उतने में वो आ भी गया और वो रोते हुए आ रहा है। मैंने कहा भाई क्या हो गया? तो ये वाज लाइक कि भाई अंदर बहुत बुरा हाल हो गया है। मैंने कहा अच्छा। पेल रहे अंदर। थोड़ी गाली वाली भी दी उसने। ऑफिस रूम, शिवाजी द बॉस देखिए शिवाजी द तुमने? बॉस का ऑफिस रूम हुआ पड़ा है अंदर ऑफिस पूरा। रूम। तो थोड़ी गाली वाली भी दी उसने। मैं डर गया। मैंने कहा यार ऐसा क्या हो रहा है? तो थोड़ा ऐसे बैक सीट पे चला गया मैं कि यार इतना भी अच्छा नहीं होगा। लेकिन मैं अपने आप को बता रहा हूँ कि चलो ठीक है, क्या पता जीके पूछ लो, क्योंकि सबसे ज्यादा डर दिमाग में इसी चीज का रहता है कि यार जीके अगर हार्डकोर पूछ ली तो फंसा देंगे। हाँ। तो यही लगा कि यार शायद जीके वीके पूछ लियो। तो ऐसा मैं जा रहा हूँ बिल्कुल कि अभी तो मैं रूम में जाऊंगा, भले ही कितना ही गंदा इंटरव्यू होना हो, ये तो पूछेंगे कि कहाँ से आ रहे हो, कौन हो, क्या नाम है। उन्होंने पहली चीज पूछी नाम क्या है, दूसरा पूछा कहाँ रहते हो, तीसरा क्वेश्चन पूछ लिया कि ट्रेन में जितने स्टेशन पड़े हैं जरा सब बता दो। अरे भाई और मैं साहब। वहां पे समझ गया कि ये थोड़ा इंटरव्यू ऊपर नीचे मजेदार का। जाने वाला है। तो वो थोड़ा तो खतरनाक। बोलिए मीम, इट वाज एट दिस मोमेंट ही रियलाइज्ड। तो वही था। वही था। और सर मैंने तो लिटरली फकअप कर भी दिया था। मैंने इस इंटरव्यू का इस क्वेश्चन के आंसर में पहले बता दिया स्टेशन। तो ही वाज लाइक कि आर यू श्योर यू डिडंट मिस एनीथिंग? मैंने कहा सर यस सर आई एम श्योर दैट आई डिडंट मिस एनीथिंग। तो ही वाज लाइक ओके ओके ओके। तो मैंने पता नहीं क्यों, पता नहीं क्या दिमाग में आया मेरे, मैंने कह दिया सर आई हैव ट्रैवल्ड विद माय फादर। पता नहीं क्यों अननेसेसरी बोल दिया मैंने, और बोलना भी नहीं चाहिए था मेरे को। तो फिर जो उसने मेरे को सुनाया है भर के कि अंश यू आर 18 विलिंग टू बिकम एन ऑफिसर स्टिल ट्रैवल विद योर फादर। कि भाई कोई इज्जत ना लूट ले मेरी सर। स्टिल ट्रैवल विद योर फादर। मैं कहा अरे ये तो बहुत ही भयानक क्वेश्चन फेंक के मार दिया। तो अगली वो बार से गाइस ये सब मत बताया करो यार, पापा हाँ लोग जाते जब साथ हाँ में, ये मत बताया करो। ये सब अनलेस इट इज आज, मैं तो कह रहा हूँ पूछ रहे तो भी अगर मैनिपुलेट कर सको बिल्कुल, तो बिल्कुल पूछ में बोल तो दो। मत बोलो, मैं अकेला आया हूँ सर, अकेला हाँ। जाऊंगा। तो वही। तो फिर अगली बार से मेरी जो भी प्रिपरेशन की कॉपी दी है एवरीथिंग, उसमें सबसे ऊपर मैंने यही लिख लिया था कि फादर के साथ आया हूँ तो इसका क्या, अगर फादर के साथ आया हूँ पता पड़ गया है तो इसका क्या काउंटर है, वरना लिखना ही नहीं है। जब नेक्स्ट एसएसबी आई तो सबसे पहले स्टेशन की डिटेल निकाली कि यार जरा स्टेशन पढ़ लेता हूँ। बढ़िया है। अच्छा अब ये बता, जो रेकमेंड जिस इंटरव्यू में हुआ तो लास्ट वाला, यस सर। उसका एक्सपीरियंस बता, क्या क्या पूछा था? तो सर फर्स्ट ऑफ ऑल तो साइकोलॉजिकल टेस्ट के ही दिन इंटरव्यू था। तो अगर साइक के दिन इंटरव्यू हो जाता है आई फील कि वो तब भी थोड़ा आप एक सेफर साइड पे रहते हो, क्योंकि उससे पहले मेरे सारे इंटरव्यू जीटीओ के दिन पे हुए थे। जीटीओ के ओके। दिन में आप वहां पे हल्ला गुल्ला करके आ रहे हो, पूरा आपने जीओआर किया हुआ है, तो कई बार वॉइस ही क्रैक हो जाती है। तो थोड़ा सा कॉन्फिडेंस खुद ही आपका गिर जाता है कि यार मेरी तो आवाज ही नहीं निकल रही, मैं क्या बोलूंगा इंटरव्यू में। तो और जोश कुछ ज्यादा ही हाई हो जाता है, तो थोड़ा सा काम हाँ बेटर बंदा रहता है। हाँ, और ऊपर से थके भी बहुत होते हो। हाँ। तो फटीग। साइक के दिन इंटरव्यू आ गया। तो चला गया मैं इंटरव्यू देने। एंड मेरे पहले जो गया था उसका इंटरव्यू खत्म ही नहीं हो रहा है। यार उसका इंटरव्यू खत्म ही नहीं हो रहा, क्योंकि मैं टाइम देख रहा हूँ 45 मिनट्स हो गए, चलो अब तो 60 मिनट्स भी हो गए, 1 घंटा 15 मिनट हो गए। मैंने ऐसा क्या पूछ रहे हैं इससे यार, इसका इंटरव्यू ही खत्म नहीं हो रहा। मुझे बाद में जाके पता चला उसने इंटरव्यू खत्म हो गया तो चला गया था और सर चाय पी रहे थे अंदर। मैं गया यार, मैं खामा खा डरा हुआ था। तो मैं चलो अंदर गया। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो सर मैक्सिमम अगर मैं अपना थर्ड इंटरव्यू छोड़ दूं तो बाकी इंटरव्यू का एक क्लियर जो स्ट्रक्चर रहता है तो वही फॉलो हुआ। पूछा कौन हो क्या हो, अपने बारे में थोड़ा बताओ एंड एवरीथिंग। फिर जैसे जैसे सर इंटरव्यू प्रोग्रेस हुआ, लकीली जी के साइड पे वो ज्यादा गए नहीं। तो इट वाज गुड। बट ये है कि द थिंग दैट रियली हेल्प मी इंटरव्यू में वाज कि आई वाज कंटिन्यूअसली हाईलाइटिंग माय कॉलेज एक्सपीरियंस। मैंने पीआईक्यू में भी भरा हुआ था हर जगह कि मैं एक वॉलीबॉल खेलता हूँ कॉलेज टीम से, इवेंट मैनेजमेंट करता हूँ कॉलेज टीम में। और फिर उसने मेरे को पूछा कि अपना टाइम कैसे आप, फ्री टाइम लीजर टाइम कैसे स्पेंड करते हो। तो फिर मैंने खुद ही वहां पे खुद मेंशन किया कि सर राइट नाउ आई एम इन कॉलेज। तो आई आइदर गो टू माय प्लेइंग स्पॉट कोर्ट में, जहाँ अपन वॉलीबॉल खेलते हैं, उसका एक फिक्स टाइम है। और उसके अलावा कभी फ्री हो जाते हैं तो रूम में अब लैपटॉप्स हैं सबके पास, इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स हैं, फ्री टाइम है तो गेम्स खेलते हैं। काउंटर स्ट्राइक।
सर काउंटर स्ट्राइक हो गया सर, अब तो फीफा का बहुत ट्रेंड है। भाई मैं ओल्ड स्कूल हूँ ना। हाँ सर। तो यूथ आइकॉन। यूथ 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 आइकॉन। आइकन। सर वो जाकिर खान वाला नहीं देखते है, थे आजकल तन्मय चल के रहा है। वीडियोस। तो तो ये सब बोला, तो वहां से उसको वो आया कि ओ यू आर इन कॉलेज एंड एवरीथिंग, तो ही स्टार्टेड ग्रिपिंग मी अराउंड द कॉलेज, वहीं उन कॉलेज की चीजें, क्रॉस क्वेश्चन, टेल मी अबाउट योर रूटीन एंड एवरीथिंग। और मैंने एक चीज इस बार जो खुद प्रिपेयर करी थी वो ये थी कि यार मैं भोपाल में कॉलेज में पढ़ रहा हूँ, तो एटलीस्ट भोपाल का तो चप्पा चप्पा पता हो मुझे। बिल्कुल। तो मेरे जितने भी लोकलाइट स्टूडेंट फ्रेंड्स थे, लिटरली अपने लास्ट लास्ट डेज में जब मैं कॉलेज में था, मैं उनसे डायरी लेके एक एक चीज पूछ रहा हूँ, अच्छा तो ये गली कहाँ खुलती है, इधर कैसे जाते हैं। तो मेरे को सब याद कर रखा था मैंने बिल्कुल, कि अगर सर ने भोपाल के बारे में कुछ भी पूछ दिया तो मैं सब बताऊंगा। एंड हाँ। जैसे ही वो क्वेश्चन आया कि इफ आई वुड कम टू भोपाल फॉर वन डे, टेल मी व्हाट वुड बी माय डे प्लान, तो आई मैंने वाज कहा रेडी। मैंने कहा सर आओ तो सही, अभी बताऊंगा सब कुछ। सब बढ़िया बताया। है, बढ़िया। तो जीटीओ तूने 4 बार दिए हैं, यस सर। तो दो दो नहीं, बेस्ट जीटीओ मोमेंट्स बता तू अपने, मतलब जो फनी हो और मतलब देखो मजा आया हो। सर फनी बताता हूँ सर। फर्स्ट एसएसबी की बात है, जियो आर हो रहा था, एंड फर्स्ट एसएसबी में आई वाज फ्रेशर, बट मेरे ग्रुप में, जीटीओ ग्रुप में 2 रिपीटर्स थे। अच्छा, तो तो फिर जब आप ये फर्स्ट एसएसबी सरप्राइजिंग। में जरा रिपीटर्स आपके ग्रुप में आ जाते तो आप सोचते यही माई बाप है मेरे, यही है, इन्हीं के पद चिन्हों पे चलूंगा मैं तो एवरी वन वॉज लुकिंग देम कि यार हाँ ये जो बताएंगे वो करेंगे। और जियो हार के पहले बहुत स्ट्रेटेजी होती है एक रात पहले, कि यार ये मोटा सा है इसको आगे कर देंगे, तू पतला सा है तू तेज भागना, ये करना वो करना। यार लिसनिंग, ओके ओके ओके। तो रात को ही डिसाइड हो गया है, जो रिपीटर भैया थे जो भी था वो, अभी तो दोस्त है अब तो भैया नहीं बोलता मैं उसको, तो उसने मेरे को बोला कि हमारे ग्रुप का हम नारा रखेंगे भारत माता की जय। करते ही ठीक है रखेंगे, कोई नारा ज्यादा मैटर थोड़ी कर रहा है, मैंने कहा ठीक। हाँ। तो अब पूछा कि टेल मी योर स्लोगन्स योर वॉर क्राइज। तो एक हमारे ग्रुप में हमारा तो भारत माता की जय, साइड वाले ग्रुप का जय हिंद, एंड एट द एंड वॉज वंदे मातरम। हाँ। सही है, जियो आज स्टार्ट हुआ। तो सर उसमें फिगर ऑफ 8 को हम क्रॉस कर रहे थे। हाँ। तो ये हमारे महाशय, रिपीटर महाशय सबसे आगे भागे, अच्छे से बिल्कुल चढ़ गए ऊपर, और इन्होंने सोचा कि यार मैं मोटिवेट करता हूँ, लड़के थके थके लग रहे हैं। तो इन्होंने सोचा अरे अपन बट फिगर ऑफ एट तो दूसरा ही ऑब्स्टेकल है भाई। हाँ हाँ, इनको इतनी जल्दी लग गया, लड़के थक गए मेरे। कहते हैं इनको मोटिवेट करता हूँ, थोड़ा लड़के थके थके लग रहे हैं। अब हाँ। इन्होंने सोचा वॉर क्राई बोलूंगा तो मजा ही आ जाएगा, बिल्कुल मैं ऊपर बैठा हुआ हूँ ऐसे चढ़ाने में, एक तो फिगर ऑफ 8 में चढ़ाने में मदद करने, मेरी यही समझ में नहीं आया कि ये क्यों कर रहे हो भाई। फिगर ऑफ 8 में ये अगर तो मदद कर सकते हो तो सांप ले लो हमारा। सही है, एग्जैक्टली तू सही बोल रहा है। चढ़ाने में भी मदद कर रहे हो। तो उन्होंने कहा मैं बिल्कुल ऐसे बढ़िया तरीके से कुछ बोलता हूँ, वॉर क्राई हमारी, अब हमारी वॉर क्राई भारत माता की जय, इतनी सिंपल। ओ वाह, ऊपर चढ़ के बंदा वंदे मातरम शुरू हो गई। और यही रिएक्शन सर, जो आपका रिएक्शन आया ना, सब अपने सर पीट रहे हैं, अरे भाई। जीटीओ का क्या रिएक्शन था? सर जीटीओ भी सर, वैसे तो सर जीटीओ सर ज्यादा वो इमोशंस अपने शो करते नहीं है, पर आई एम श्योर वो भी हंसे होंगे एक बारी के लिए तो, कि ये बंदा कहाँ से आया है ये। तो वहां पे टॉप पे ओ भारत माता भाई, की जय, भारत माता की जय कर रहा है। फिर तुमने नीचे क्या से, किया? नीचे सब, उसके नीचे मैं ही खड़ा हूँ। मैं कह रहा हूँ वो सब तो होता रहेगा, वॉर क्राई दूसरी है हमारी। अब जीटीओ वो भी सुन रहा है, जीटीओ मेरे को देख रहा है, हंसे जा रहे हैं, बाकी के 2 ग्रुप के भी हमें ही देख रहे हैं। तो बहुत बेहतरीन स्पॉट हो गया था, फिर किसी तरह वहां से बढ़िया यार। आगे गए। तो वो तो सर बहुत ज्यादा ही फनी था। और सर एक मेमोरेबल था, क्योंकि अभी रिकमेंड हुए इस वाली में ही, तो कमांड टास्क जब फटाफट कर दिया, इस बार कमांड टास्क बहुत फटाफट कर दिया था, तो अपने आप हम्म। में सर एक सेंस ऑफ अचीवमेंट आता है कि यार मैंने कमांड टास्क बहुत अच्छे से कर दिया। थोड़ा अब उन्होंने पता नहीं है सेलिब्रेट करने की बात है या मतलब या दुख रिग्रेट करने की बताने बात वाली है, बात है। पर वो 2 मिनट के लिए बहुत खुशी होती है जब आप रन करते हुए अपने शेड में जा रहे होते हो, ऐसे अपने आप सपोर्टर्स को देखते हो और मनी मन थोड़ा ऐसा लेते हो कि इज्जत दो जरा मेरे को, मैंने फटाफट कमांड टास्क कर दिया है। इज्जत। हाँ, फिर वहां जाके आपको पता लगता है कि अच्छा और उन्होंने भी बहुत जल्दी कर दिया है। अच्छा, कमांड टास्क में कितने लोगों ने बताया तेरे को? सर मेरे को कमांड टास्क में हमारा ग्रुप ऑफ 8 था, 10 था, 10 था, तो मेरे को हम्म। 3 लोगों ने बुलाया था।
फिर ठीक है और सर। इंडिविजुअल ऑब्स्टेकल्स कितने के? सर इंडिविजुअल ऑब्स्टेकल, अब सर इतना बढ़िया सिचुएशन हुआ कि हमें जो जीटीओ कराने आए थे वो काफी सीनियर सर थे। ठीक है, तो ही वॉज वेरी प्रिसाइज। तो उन्होंने पता नहीं कैसा एक एनवायरनमेंट सेट किया सीटी बजाने का। एवरी वन डिड 10। देर वॉज नो सिंगल वन जिसने 11 किए हों, सब ने 10 किए। तो पहले जब मैं 10 करके गया वापस, तो यार मेरे को लगा कि यार थोड़ा स्लो हो गया शायद मैं, क्योंकि मेरा खुद का पर्सनल बेस्ट है 12 का। तो मेरे को लगा यार मैं थोड़ा स्लो हो गया, कॉलेज वॉलेज गया हूँ, मोटा मोटा हो गया लग रहा है। वहां जाके बैठा तो देखा 10 10 10 10 10। मैंने कहा अरे भाई ये तो भयंकर स्ट्रेटेजी चल रही है पीछे। बढ़िया। लेक्चर का क्या टॉपिक था? सर लेक्चरेट का मेरा टॉपिक था डिजिटल पेमेंट्स इन इंडिया। ओके, सही है, इजी और अच्छा हाँ टॉपिक है। हाँ, कन्वीनियंट और था सर। जीडी के क्या टॉपिक थे? सर जीडी का फर्स्ट टॉपिक था कि जितनी भी अभी अनसर्टेनिटी है वर्ल्ड में, राइजिंग अनसर्टेनिटी, उसको क्योर करने के क्या रीजंस है। स्ट्रॉन्ग पॉलिटिकल लीडरशिप, इकोनॉमिक्स, ओके। या फिर न्यूक्लियर रिसोर्सेज। तो ओके। ये भी अगर थोड़ा सा देखा जाए तो हाँ इजी ठीक है। है। पर कोई बंदा जियो पॉलिटिक्स फॉलो कर रहा है तो ही हाँ, कैन नॉर्मल पिच इन। नॉर्मल हाँ जियो पॉलिटिक्स भी अगर आपको आती है तो हो बिल्कुल। जाएगा। सेकंड वन बिल्कुल। वाज वेरी इंटरेस्टिंग। जो मॉरल साइंस वाला जीडी होता है वो काफी अच्छा था इस बार, मतलब थोड़ा नया सा लगा। इट वाज क्या लाइक था? व्हाई इट इज इजी टू मेक अ बायोपिक फिल्म इन इंडिया। हाँ। तो ये ट्रू। थोड़ा नया भी लगा, आज तक ऐसा अलग कोई है। था भी नहीं। तो उसमें और तीन अच्छा। लीड्स क्या थी इसकी? सर इसकी 3 लीड्स थी। फर्स्ट की इट इज इजी, क्योंकि स्टोरी आपको प्री हाँ बन रखी कंसीव्ड है, है। हाँ। सेकंड कि अगर कोई सेलिब्रेटेड हीरो है, जैसे एम एस धोनी की फिल्म आई एंड एवरीथिंग, तो अगर नॉर्मल भी आप एक्ट कर दो, पोर्ट्रे कर दो, तो इट इज अ हिट। इट इज अ हिट। हम्म। एंड थर्ड वर्ड कि ज्यादा कॉस्ट भी नहीं लगता प्रोडक्शन का, क्योंकि बायोपिक हीरोज की लाइफ उतनी हाई क्लास बाद में होती है जब वो कोई भी अपना ड्रीम अचीव करते होंगे। तो ज्यादा हम्म। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन नहीं है, इजी टू प्रोड्यूस। तो ये 3 लीड्स थी, इसमें अच्छा डिस्कशन हुआ। ट्रू। अच्छा ये बता, ऑनलाइन तैयारी की तूने, कोई हाँ एसएसबी कोचिंग नहीं ली, तो ये पीजीटी एचजीटी वगैरह इसकी कैसे तैयारी करता था तू? सर, इसकी तैयारी ऐसे करी कि यूट्यूब पे अलग अलग यूट्यूब चैनल्स के सारे एच जी टी पी जी टी के डेमोन्स्ट्रेशन है। हम्म। और कई अपने फ्रेंड से भी कांटेक्ट किया, तो कई अब तो ऑनलाइन वेंचर्स भी बहुत होते हैं ना सर। तो हम्म। एक बार तो एक फ्री डेमो क्लास मैंने भी अटेंड कर ली थी ऑनलाइन वेंचर की। कौन सी? एस एस बी विंग्स। सर मैं बोलना चाहूँगा अच्छा बहुत, वो। ओके। वो हेल्प तो बहुत किया मेरे को। हाँ। अच्छा खासा ऑनलाइन वेंचर, क्योंकि वो ना बहुत अच्छे अच्छे फोटोज आपको प्रोवाइड करते हैं हाँ। कि आप इससे कर लेना। फोटोज से आपको स्ट्रक्चर आइडिया। पर मेन चीज ये थी कि जब मैंने एक बार आइडिया लगा लिया था कि इसको फट्टे को बैलेंस ही करना है, ज्यादा इसमें मैच नहीं लगानी, तो मैं क्या हम्म। करता था सर, यूट्यूब, ये कॉलेज में करता था मैं, यूट्यूब पे वीडियो खोल लिया, वो शॉर्ट शॉर्ट एकेडमी का ही। ठीक है, जिसमें पॉज करो, आप सोचो। पॉज करो और कॉपी पेन में लिख दो, कॉपी पेन में लिखो, उसका स्केच बनाओ बढ़िया सा, कॉपी पेन में लिखो, थोड़ी ओके। फील भी आएगी। और सर लिटरली मैं वो कॉपी पेन लेके गया था एसएसबी में, जीटीओ की एक रात पहले कॉपी पढ़ रहा हूँ कि हाँ भाई ऐसे ऐसे होता है, ये यहाँ पे यहाँ बल्ली फंसा दो। सर कई कन्वेंशन नहीं होते कि अगर आपको कहीं पोल टाइप स्ट्रक्चर दिख रहा है तो बल्ली के लिए ही है, उसमें ज्यादा दिमाग मत चलाओ। तो वो वाली चीजें सर, बेसिक्स क्लियर करे सर। ओके गॉट इट। कॉन्फ्रेंस पे आता है आई थिंक, हाँ हम्म। कॉन्फ्रेंस पे आते हैं। कॉन्फ्रेंस में um, इस बार क्या हुआ, और उससे पहले जो कॉन्फ्रेंस हुई है उसमें कोई ऐसा कुछ ऐसा मेमोरेबल हुआ तो वो भी शेयर करना। तो सर कमिंग टू इस बार का कॉन्फ्रेंस, तो दिस वाज द स्मूथेस्ट कॉन्फ्रेंस आई हैव एवर अटेंडेड। मतलब ओके वो होता है ग्रेट। ना कि जो एक बेस्ट। कन्वेंशन रहता है कि हाउ वाज रेकमेंडेड योर का स्टे? कॉन्फ्रेंस। हाँ एवरीथिंग गुड, मेड हाँ फ्रेंड्स, ओके जाओ। हाँ, जो रेकमेंडेड का कॉन्फ्रेंस होता है ना कि घुसे हाँ। और बाहर आ गए, बिल्कुल ऐसे ही था। सब सेम। बस एक क्वेश्चन जो उन्होंने पूछा था वो यही वैट से रिलेटेड था कि व्हाट यू डिड इन द इंटरनेट कैफे। बस उन्होंने आउट ऑफ रैंडम पूछ लिया, व्हाट यू डिड हम्म। इन द इंटरनेट कैफे। तो आई टोल्ड देम कि सर मेरा एक वैट छूट गया था, तो अगर मैंने कुछ ज्यादा ही टाइम किसी चीज में निपटाया है तो वो इंटरनेट कैफे में वैट का वर्ड ढूंढने गया था मैं। बाकी तो T20 वर्ल्ड कप चल रहा था उस टाइम पे, वो उसके मैच देखने जा रहा था मैं इंटरनेट कैफे में, और ऐसा कुछ प्रोडक्टिव तो बस वो वैट का वो देखा है। तो लाइक उसका मतलब बताओ। तो आई टोल्ड देम एंड देन ही वाज लाइक ओके यू कैन गो। तो दिस वाज द स्मूथेस्ट कॉन्फ्रेंस। इससे पहले की जो कॉन्फ्रेंस रहती थी उसमें थोड़ा
ऐसे ऊपर नीचे काम होते रहते थे। जैसे फर्स्ट एवर कॉन्फ्रेंस में मैं अंदर गया, तो माय ब्रदर्स, मेरे दो छोटे भाई हैं, उन्होंने तब रिसेंटली 11th क्लास ज्वाइन की थी, एंड वन पिक मैथ्स एंड अनदर वन पिक कॉमर्स। तो मेरे को ये पूछा कि आप अपने दूसरे भाई को जो कॉमर्स में है उसको कैसे हेल्प कर हम्म। रहे हो, बीइंग एन एल्डर ब्रदर। वहां मैं हाँ। फंस गया कि यार ये तो अच्छा क्वेश्चन है। और वो हाँ। उस टाइम आप इतना सोचते नहीं, उस टाइम आपको जो मन में आता है बोल देते हो। हम्म। तो मैंने बोल दिया सर, मैंने उसको यूट्यूब चैनल्स बता दिए हैं और वो खुद करता है। तो हम्म। फिर बाद में बाहर आके रियलाइज हुआ यार, अरे ये तो बहुत ही गलत आंसर है, ये तो कोई आंसर ही नहीं है। जब यही यही है ना, आपको लोग बताते हैं। आप मैं हम्म। गया, मैंने कहा भाई ये बोल दिया, मैंने कहा और ये पागल, ये क्या बोल दिया। मैंने कहा क्यों, कहता भाई तेरे दोस्त नहीं है क्या तो कॉमर्स में है। मैंने कहा अरे हाँ यार, ये तो ऐसे तो सोचा ही नहीं मैंने। तो वो बहुत फनी एक्चुअली मोमेंट वहां पे था। वही है, वो स्प्लिट सेकंड में आपको कुछ बोलना हाँ है, आपने अगर वो वाला क्वेश्चन कभी सुना नहीं है, सोचा नहीं है, तो थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है कभी कभी। हाँ अब हाँ सबसे जी, गलतियां होती हैं, दैट्स वेयर एसएसबी में लक फैक्टर कम्स इन। थर्टी हाँ जी। परसेंट आई बिलीव लक है हाँ एसएसबी में। सर ऑब्वियसली सर, वो तो कभी कभी, जैसे मैंने बोला कि सर लकीली वो 3 पिक्चर्स वो गैदरिंग वाली आ गई। हाँ, तो बिल्कुल। आपका हंड्रेड प्लान परसेंट कब हिट कर जाएगा वो आप ही को नहीं पता होता है। बिल्कुल। इस पे आते हैं थोड़ा रिकमेंडेशन फीलिंग। 2 साल की जर्नी थी। सब पहले तो कॉन्फ्रेंस हुई। एक तो सर मेरा क्योंकि लास्ट अटेम्प्ट था अंडर एज में, अंडर ग्रेजुएट में, तो मैं हाँ। गया था बड़ी मस्ती से। ठीक है, हाँ। वैसे तो सब कहते हैं कि मैं एसएसबी बड़ी मस्ती से, एक तो टिपिकल सर रिकमेंडेड लोगों का डायलॉग है ना, मैं तो मस्ती मैं करने तो गया बस था। ऐसे ही घूमने गया था। हाँ वो तो, पूरे रिकमेंड कर देंगे तुम्हें, मैं चले गया हाँ रिकमेंड करते तो हुए। मैं पहली लोग बार ऐसा फेंकते हैं यार, टिपिकल, सही में बहुत फेंकते हैं लोग। तो मैं गया हूँ और मैं चला हाँ। गया। मैं स्क्रीनिंग के ही दिन मैंने पापा को कॉल कर दिया, पापा यहाँ सीन अच्छा सा नहीं लग रहा, जरा टिकट कर देना। लेकिन फिर मैं स्क्रीनिंग हो गया, मैं स्क्रीनिंग हो गया। तो वो ठीक है, स्क्रीनिंग हो गया। तो चौथे दिन मैंने फादर को कॉल कर दिया कि पापा जरा देखो, पुराना रिकॉर्ड देखते हुए टिकट तो तैयार ही रखना। तो मेरे को, वही हो जाता है। मैंने भी अपने हाँ पापा को बोला था कि पापा मेरी ना कॉन्फ्रेंस की टिकट, कॉन्फ्रेंस वाले दिन की ना टिकट करा के रखना। तो उन्होंने जो गालियां दी ना मेरे को कि मैं इतने दिनों से तेरे को ज्ञान दे रहा हूँ कि भाई पॉजिटिविटी रख, पॉजिटिविटी रख, तूने टिकट करा ली है। और बट मैंने करा ली थी टिकट। और वहां पे क्या हुआ कि मैं और मेरा एक पुराना कोई स्कूल का ही मेरा दोस्त गया हुआ था, वो भी एएफए में पहुंच गया, वो बाद में रिकमेंड हुआ वो। तो मैं, उसको भी दिल्ली जाना था उस समय में, मैं फादर पोस्ट इन दिल्ली। तो इलाहाबाद से दिल्ली जाना था। तो मैं से मेरा चेस्ट नंबर अराउंड 66 था आई थिंक। हाँ। तो रिकमेंड हुआ मैं, और मैं ऐसे टिकट लेके ही बैठा था बस उस पे, और अपना टेबल पे, जो कॉन्फ्रेंस में। और जैसे ही उसने बोला चेस्ट नंबर 66, में उठा, मतलब जोश तो हाई हो जाता उस समय। हाँ और मैं मतलब जा रहा था टिकट लेके ही, वहां पे जा रहा था। तो वही, तो आए करके मेरा जो दोस्त था उसने ऐसे वो टिकट ली मुझसे, और वो बैठ गया वापस। वो भी दिल्ली जा रहा था, तो इसी बहाने वो मेरी टिकट में चले गया। बट तो वही डेस्टिनी है कि आज वो एफए में अभी 6 महीने में रिकमेंड हो मेरे साथ जाएगा। भी सर काइंड ऑफ सिमिलर एक्सपीरियंस ही हुआ। तो टिकट मेरी हो गई है। कॉन्फ्रेंस एक तो रिवर्स सीक्वेंस में कॉन्फ्रेंस कर दी, हाँ। 38 थे हम, तो रिवर्स सीक्वेंस में कॉन्फ्रेंस हो गया। हाँ। मेरा चेस्ट नंबर 4, मेरा तो बहुत लेट आया। हम लोगों रिपीटर्स ने, हुए रिकमेंड। हाँ सर रिपीटर्स में हम लोग 5 लड़के रिकमेंड हुए, लास्ट बैच ओके। ही था। तो उसमें से 2 फ्रेशीज थे और 3 हम रिपीटर्स थे। और लेकिन वही हार्डकोर वाला रिपीटर मैं ही था, बुड्ढा उनके बीच में मैं ही था। बाकी सबका सेकंड वेटरन टाइम। रिपीटर। हाँ वेटरन रिपीटर, वेटरन आदमी वहां मैं ही। बाकी सब कोई सेकंड टाइम, कोई थर्ड टाइम, मैं वहां पे मैं 5th टाइम। तो तो हम लोगों ने तो झपकी भी निकाल ली बीच में ही कि यार हमारा तो आने में भी बहुत टाइम है, अभी फ्रेशर होके सर लग रहा है सबके सब अंदर बहुत मजे लेके जा रहे हैं फ्रेशर से। झपकी निकाल ली, कॉन्फ्रेंस हुई और कहा कि लंच करके आओ। और लंच में मैं लिटरली खाना लिया ही था, उतने में रिजल्ट आ गया, रिजल्ट आ गया, चलो 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 वहाँ बुला रहे हैं, वहाँ बुला रहे हैं। तो मैं वही लंच वहाँ रख के वहाँ चला गया। तो मैं बैठा हूँ, तो बहुत टाइम हो गया कोई आया ही नहीं। और वहाँ जो हमारे साथ जेसीओ सर रहते हैं, वो कह रहे हैं कि आएंगे आएंगे, अरे यार आएंगे आएंगे। तो मैंने कहा ठीक है कोई तो आएगा। तो फिर साइकोलॉजिस्ट आए। और फिर मेरे को ऐसे फ्लैशबैक हो रहा है कि अरे इन्होंने ही तो मेरे को तीसरी बार जब मैं गया था यही थे, जब मैं कॉन्फ्रेंस आउट हुआ था, जिन्होंने दिल तोड़ दिया था मेरा। और लकीली इस 38 था, मैं 39 रिकमेंड हुआ था।
तो मेरे को लगा यार इन्होंने तो दिल ही तोड़ दिया था, क्या होगा। तो सब नर्वस बैठे हुए हैं, और उन्होंने लिया कि पहले तो वही अच्छा अच्छी अच्छी बातें कि डोंट टेक इट टू हार्ट, कम बैक स्ट्रॉन्गर एंड एवरीथिंग। उसके बाद उन्होंने कहा नाउ आई विल टेक द नेम्स, यू विल जस्ट स्टैंड अप एंड टेल मी योर नेम एंड एंट्री नंबर। अब नेवी टेक के एंट्री नंबर बहुत बड़ा होता है। वो हम हम्म। लोगों को मेडिकल्स भी हो गए थे तब भी याद नहीं हुआ था, इतना बड़ा नंबर है वो। हाँ, तो, काफी बड़ा था। तो आधा डिप्रेशन तो सबके मुंह मन में, सब एक दूसरे के चेहरे देख रहे हैं, यार नंबर तो याद ही नहीं है। तो उसने बोला चेस नंबर 3, और मैं था 4, उनने 3 बोला। मैंने कहा ये तो देजावू जैसा हो रहा है, ये बाजू वाला नंबर बोल दिया है। मैं ऐसे हो गया, मैंने कहा फिर से कॉन्फ्रेंस हाउस। लेकिन तुरंत ही उसी टाइम उन्होंने चेस नंबर 4 भी बोल दिया। पहले मैं खड़ा हुआ इंस्टेंटली, पहले मेरे को बिलीव ही नहीं हो रहा, अरे मेरा नाम ले लिया, और मैं बहुत दबी से और अंश जोशी, क्या स्पीक लाउडर, मैंने कहा सर अंश जोशी, अंश जोशी। कहता ओके ओके। तो फिर जब तक सबके हो नहीं गए तब तक मैंने रिएक्ट ही नहीं किया, मैं रिएक्ट ही नहीं कर पाया। बिल्कुल, आप एक स्टेट ऑफ ट्रांस में पहुंच जाते हो, खासकर हाँ अगर आप आपने काफी मेहनत की। अगर कुछ बच्चे होते हैं जो सही में मेहनत बिना उसके चल जाते हैं, जैसे वो हैं एक्चुअली। बट कुछ बच्चे होते हैं जिनको एक्चुअली पर्सनैलिटी पे काफी काम करना पड़ता है। तो उनका वो वैसा बच्चा एक स्टेट ऑफ ट्रांस में ही चला जाएगा कि यार ये क्या हो गया। और हम्म, फिर जब तुम बाहर निकलते हो, डॉक्यूमेंटेशन के लिए जाते हो, फिर तुम्हें रियलाइज होता है हाँ कि नहीं यार कुछ हुआ है। घर पे जब बात करते हो, फिर डॉक्यूमेंटेशन के बाद तुम जमीन पे आते हो, बिकॉज डॉक्यूमेंटेशन इतना टॉर्चरस प्रोसेस है ना। खासकर कोई अगर आर्मी ब्रैट है तो उसके लिए तो और बढ़ जाएगा, बिकॉज जितनी जगहों पे रहे उतने फॉर्म। तो वो तो बहुत टॉर्चर है। बट हाँ, प्लीज कंटिन्यू है। हाँ। तो सर व्हेन आई गॉट रिकमेंडेड, तो अब रिकमेंड हो गए हैं, उन्होंने कह दिया है यू स्टे देयर एंड रेस्ट पीपल कैन गो। तो सब चले गए। फिर मैं देख रहा हूँ कि एक जो हमारे साथ रिकमेंड हुआ था ही इज क्राइंग। उसको देख के मेरा भी रोना निकल गया, थोड़ा 5-10 मिनट में भी थोड़ा, मैंने कहा यार थोड़ा इमोशनल हो गया मैं। देन आई कॉल्ड माई मॉम डैड फर्स्ट कि हाँ। पापा मम्मा मेरा हो गया। एंड दे वर लाइक कि है हो गया, उनको खुद समझ में नहीं आया कि अभी तो टिकट मांग रहा था एक रात पहले। कह रहा हो गया, मैंने कहा हाँ हाँ हो गया हो गया हो गया। एंड जब आप रेकमेंड हो जाओ ना सर, एक चीज है जो आपको सारे रेकमेंडेड कैडेट्स बताते हैं जब आप रेकमेंड होते हो, कि अब जरा 2-3 दिन लाइफ खराब होने वाली है, जितने कागजों के बीच अब तुम रहने वाले हो उतने कभी नहीं रहोगे। सही है भाई, बहुत ज्यादा। तो रेकमेंड हो गए, कॉल कर दिया मॉम डैड को और फ्रेंड्स को, कॉलेज में जो क्लोज फ्रेंड्स थे उन्हें बता हम्म। दिया कि मैं हम्म। रेकमेंड हो गया हूँ, और फोन रख दिया जेब में। तो पहले आए, क्या कहते हैं वही, अपने सीएचएम साहब आए। ही वाज लाइक जाओ कॉल ऑफ ऑफिस जाओ और डॉक्यूमेंट्स लेके आओ। कॉल ऑफ ऑफिस गए, उन्होंने कहा 6 बजे आना। अरे सर तब तक क्या करें। कहता बैठो, कैंटीन में बैठो, पार्टी वार्टी करो। अरे ठीक है सर। गए, तो उधर फोन निकाला ही था, उतने में पता चल गया कि भोपाल एसएसबी में रिकमेंडेड कैडेट्स को भी फोन अलाउड नहीं है। तब लाइक यार ये क्या हो गया, ये इन्होंने तो मेरा पूरा इंस्टाग्राम एंगेजमेंट ही खा गए 5 मिनट में। यहाँ मैं सोच रहा था क्या क्या कर दूंगा, इन्होंने तो मैं सब। तो लाइक्स भी सोच रहा था, कमेंट कैप्शन में क्या मैं लिखूं। वहाँ कैप्शन सोच रहा हूँ कि क्या लिखूंगा, इन्हें ये तो सब खा गया मेरा। तो देवर लाइक कि बहुत जल्दी अभी विद इन 1 आवर आपका फोन सबमिट होगा, तो जो करना है करो। तो फिर वही, एक बार रेकमेंड हो जाओ ना सर, तो बुद्धि उल्टी ज्यादा चलने लगती है कि अब कैसे मैं रूल तोड़ूं, बागी हो गया हूँ अब तो मैं। तो सांप, सांप हो गया हूँ, सांप। हाँ मैं सांप इंसान। तो हम लोगों ने दिमाग चलाया कि इसको लेके चले जाते हैं डॉर्मेट्री में। हाँ। रेकमेंडेड की डॉर्मेट्री है फर्स्ट फ्लोर पे, कोई भी नहीं आएगा उधर। वहां हाँ। चुपचाप बैठ के चलाएंगे और 6 बजे से पहले देंगे भी नहीं। तो हाँ। मस्त अपना 6 बजे तक फोन चलाया, पोस्ट तो कोई नहीं डाला, लेकिन फोन चलाया क्योंकि पापा की वहां से सख्त हिदायत आ गई थी कि अगर पोस्ट डाला तो देख लेना फिर। कि अंकल इंस्टाग्राम पे है क्या? नहीं भाई है। अच्छा। तो ओके। मैंने सिर्फ एक स्टोरी लगाई थी अपने रेकमेंडेड चेस्ट नंबर की। ठीक है, वो बात घर पे पहुंच गई। तो बता दिया गया कि बेटा ऐसा है, इसे डिलीट करो, और तब तक नहीं डालोगे जब तक बिल्कुल जेल आई ना जाए हाथ में। अब तो आ गई है जेल। हाँ सर, जिस दिन जेल आया सर उस रात मैं बस पोस्ट ही लिख रहा था। तो होता है यार, होता है। हाँ, तो वही कॉल्स वॉल्स हो रहे हैं एवरीथिंग। पहले तो सब चार्जर के लिए लड़ रहे हैं भाई, मेरे को लगाने दे चार्ज, मेरे को लगा फोन सबका डाउन हो गया है, सब लड़ रहे हैं। तो उसके बाद हम लोग कॉल अप ऑफिस गए, वहां जाके हमने खाई ताजी ताजी गालियां
जो रेकमेंड आप होके आप यहाँ पहुंच जाते हो ना, आपको ऐसे जमीन पे पटक देते हैं वो कि हाँ बेटा सही तुम है। रेकमेंड हुए हो, अब तुम्हारी सफर थोड़ा कठिन है, इससे अच्छा कॉन्फ्रेंस आउट जाते हैं। ट्रू ट्रू लिटरली सर, ट्रू। मेरा एक दोस्त जो रेकमेंड हुआ था साथ में, वो कह रहा था यार इससे अच्छा तो कॉन्फ्रेंस आउट हो जाता, मैं घूम के तो आता थोड़ा सा, ये कहाँ फंस गया हो। नहीं यार, बट इट्स वर्थ इट, आई बिलीव। इट्स टोटली वर्थ वर्थ इट। इट। अंश, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग ऑन आवर प्लेटफॉर्म। यस सर। बड़ा मजा आया बात करके। जाने से पहले एक क्वेश्चन जो हम सबसे पूछते हैं कि व्हाट इज योर मैसेज टू द गाय आउट देयर? रिटर्न में यू हैव सीन फेलियर मल्टीपल टाइम्स, यू हैव बीन कॉन्फ्रेंस आउट मल्टीपल टाइम्स, स्क्रीन आउट हुआ है तो फाइनली यू गॉट रिकमेंडेड, 2.5 साल की तेरी जर्नी है, तो यू हैव सीन फेलियर। तो व्हाट इज द मैसेज टू गाय आउट देयर, स्ट्रगल कर रहा है वो, उसका हो नहीं रहा है, तो उसका क्या मैसेज है? सर ऐसा कोई नया मैसेज नहीं है, बट यही मैसेज है कि ट्रस्ट योर सेल्फ, ट्रस्ट बिल्कुल। योर विजन। अगर आप खुद में आपने देखा है कि मैंने ऑफिसर बनना है, तो ट्रस्ट दैट एंड कीप हिटिंग, सिंपल कीप हिटिंग। मेरे साथ भी हुआ है, एंड एवरी वन हैज हिज ओन स्टोरी, तो कीप हिटिंग। एंड द मेन थिंग इज कि किसी की स्टोरी से पैरेलल्स ड्रॉ मत करो। बिल्कुल, 100%। मेरे अपने चैनल पे 100 से ज्यादा रिकमेंडेड कैंडिडेट की इंटरव्यू है, लेकिन वो उनकी खुद की कहानी है। यस तुम उनसे सीखो, उनसे टिप्स लो, लेकिन तुम्हें ये समझना जरूरी है कि तुम किसी की कहानी को एकदम ट्रेस नहीं कर सकते। ठीक, सर। क्योंकि वो उसने अपने पर्सपेक्टिव से सुना है, असेसर्स का पर्सपेक्टिव तो तुमने सुना नहीं। यस सर। तो इसलिए अपनी कहानी खुद लिखो, हाँ दूसरों से सीखो, गलतियों से सीखो, लेकिन कहानी तो तुम्हें खुद ही बनानी पड़ेगी, अपनी सक्सेस स्टोरी। यस सर। यस सर। तो एक यही है कि कीप डूइंग योर वर्क, अपने साइड से बिल्कुल ऑनेस्ट रहना है। एंड सेकंड, किसी की स्टोरी से पैरेलल ड्रॉ नहीं करना है, अपने मेथड्स हमेशा उन पे ट्रस्ट करना है। बाकी बस फिर एंजॉय करो, ये तो सब जो बोलते हैं कि एंजॉय करो लाइफ को। यस सर, तो यही चीज़ है। Thank you so much, Mother Ansh, and we wish you all the best. And थैंक यू। guys, you were listening to this on any audio platform, Spotify, Apple Podcast, या Anchor, Amazon, किसी भी तो give us a 5-star rating so that we know that we are doing good. And love you all. Jai Hind and take care. सपने सच होते हैं, सब मोस्ट हाँ इम्पोर्टेंट सर, वो है। सब दे सकते हैं।